देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हरियाणा में नू हिंसा हुई, सब जानते हैं। वहां पर एक अधिकारी था, डिप्टी कमिश्नर, उसने उन लोगों को नोटिस दे दिया था, उन सरपंच और पंचायत के ठेकेदारों को, जिन्होंने कहा था कि हमारी बस्तियों में मुस्लिमों का आना मना है। उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। रूटीन ट्रांसफ़र बताया जा रहा है, लेकिन ये अक्सर उन अधिकारियों के सामने ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने बरेली में देखा था कि वहाँ के एसएसपी जो थे प्रभाकर चौधरी, उन्होंने जब वहाँ पर कांवड़ियों को रोकने की कोशिश की, हल्का फुल्का लाठीचार्ज हो गया। घर भी नहीं पहुँचे थे, उनका फ़ौरन तबादला हो गया। मैं आपको खबर दिखाता हूँ, चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल इन हरियाणा ऑफिशियल हु इश्यूड शो कॉज नोटिस टू पंचायत ओवर बैन ऑन मुस्लिम ट्रांसफर्ड। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था, जिस अधिकारी ने, उन सरपंच और उन पंचायत के ठेकेदारों को, उसको हटा दिया गया है। लिखता है अखबार के रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा हैड रिसेंटली इश्यूड शो कॉज नोटिस to various सरपंच and पंचायत member in रेवाड़ी for passing resolution banning the entry of Muslim into their villages। एक कई सारे गांवों में एक रेजोल्यूशन पास किया वहाँ के सरपंचेस ने, जो सरपंच वगैरह थे और पंचायत मेंबर थे, कि हमारी बस्ती में अब मुस्लिम नहीं आएगा। कोई फेरी करने वाला आता है, कोई गरीब आदमी बेचने आता है, उसको बना कर दिया था। अब उसको बारे में जब वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस दिया कि आप ज़रा बताइए तो सही, आप देश के ठेकेदार कैसे बन गए, ये कैसे तय कर सकते हैं। ये मेरे शब्द हैं कि फला वर्ग के लोग आएंगे, फला वर्ग के लोग नहीं आएंगे। तो उसका ट्रांसफ़र हो गया। हालांकि वहाँ के जो संजीव कौशल हैं, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के, उन्होंने कहा कि ये रूटीन है। इन अ मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिशफल द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन सैटरडे ट्रांसफर्ड। 16 लोगों का और हुआ था, इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर, 7 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर और कुछ लोग और। वहाँ के जो इमरान रज़ा हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको भी जींद भेज दिया गया है, चूँकि उन्होंने नोटिस दे दिया था। रजा हैड टेकन ओवर रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर इन अप्रैल में हुआ था उनका अभी मनोयन। ही वाज नाउ बीन ट्रांसफर्ड एज डिप्टी कमिश्नर जींद। चलिए, ये तो बात हो गई। ये एक साहब हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता था। उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ये कोई काशिफ अरसलान है, उन्होंने ट्वीट किया कि पहली तस्वीर आईपीएस प्रभाकर चौधरी की है, जिन्होंने पिछले महीने बरेली में कांवड़ियों को हुड़दंगई और दंगा रोकने पर 3 घंटे बाद ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दूसरी तस्वीर आईएएस मोहम्मद इमरान रज़ा की है, जिन्होंने गाँव में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए रेवाड़ी के सरपंचों और पंचायत सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर 2 दिन पहले उनका तबादला कर दिया गया। प्रभाकर चौधरी के तो पिताजी भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था मैं भाजपा का हमेशा विरोध करूंगा। और प्रभाकर चौधरी काफ़ी तेज़ तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। ख़ास करके जो पुलिस के अंदर अनियमितताएँ हैं, उनको तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वो बहुत लोगों को रस्टिकेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। उनके पिताजी ने भी कहा था कि ये ईमानदारी का फल मिला है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा उनका कहना था। चलिए, अब बात यह है दर्शकों कि एक तरफ पहली बात तो गिने चुने कुछ अधिकारी होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी करने लगते हैं संविधान के अनुरूप तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसा इन लोगों का आरोप है, मेरा नहीं है। वो तो रूटीन ही बताएंगे, लेकिन ऐसा रूटीन रिशफल क्या है कि उसने लाठी चार्ज कराया और घर भी नहीं पहुँचा और उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब ऐसे में तो जो अधिकारी चाटुकारिता में संलिप्त हैं, सरकार के हर बुरे और गलत काम को या सही काम को अगर होते हैं तो उनको वो यसमैन की तरह निभाते हैं, फिर तो वही लोग बेहतर हैं। फिर ये ईमानदारी का पार्ट और जो है लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट, ये पढ़ाया क्यों जाता है? अगर ये, हालांकि ये इनके पास एक मजबूत रीज़न है, लेकिन ये होता यूं है कि जब भी कोई अधिकारी कोई काम करने लगता है, लोगों को आरोप ऐसा है, उसको फ़ौरन हटा दिया जाता है। तो बहरहाल उन लोगों के भी कॉन्फिडेंस तो कुछ ना कुछ ब्रेक तो होते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो अधिकारी सोचकर ये आता है कि मैं देश की सेवा करूंगा और संविधान की धाराओं को लोगों के ऊपर तरीके से इम्पोज करूंगा, वो सोचता होगा फिर कि जब जा कर के किसी नेता के चाटुकारिता ही फिर बेहतर है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।